जय हिंद, मैं मौर्य सर आप लोग के सामने एक नए वीडियो के साथ और एक नए इंफॉर्मेशन लेकर के आए हैं। और आप व्लादिमीर पुतिन जो रूस के राष्ट्रपति हैं वो भारत आए हैं, तब से इसका हालत खराब हो गया है सर। क्योंकि अमेरिका जो है ना मार टैरिफ पर टैरिफ 25%, 50%, 100% मार के टैरिफ लगाए हुए है। भारत का जो सामान अमेरिका में जाता है वो सामान महंगा होकर के बेच रहा है। अरे भैया, भारत के दवाओं पर अमेरिका के कम से कम 60% जनता जो है डिपेंडेंसी करता है, क्योंकि भारत में जेनरिक मेडिसिन ज्यादा बनाई जाती है, जो दवाई सस्ता होता है, जो अमेरिका में जाकर के क्या करता है सर, बिकता है। अगर उस पर टैरिफ लगा देगा तो मान लेते हैं जो बीपी की दवा 100 रुपया में आता था, वो सीधे अगर 100% टैरिफ लगेगा तो वह बीपी की दवा कितना में मिलेगा सर, 200 रुपया में। कुछ लगा दो, उससे क्या होने वाला है? इसका फटा पड़ा है सर, किसका सर? तो ट्रंप का। अब देखिए ध्यान से, अब क्यों फटा पड़ा वो हम आपको बताते हैं। क्योंकि रूस जो है ना, रूस से भारत तेल खरीदने लगा है गर्दा उड़ा करके। वो तेल को प्यूरिफाई करता है और वो तेल को किसे दे देता है सर? अमेरिका को। अब अमेरिका का हालत खराब है। अमेरिका में सबसे ज्यादा क्या करता है, भारत सामान बेचता है और सामान को खरीदता कम है अमेरिका से सर। तो इसको एकदम जलन बढ़ गया कि तुम रूस से काहे ले रहे हो। अरे भैया, इतिहास गवा रहा है, जहां सामान सस्ता मिलेगा वहां लोग खरीदेंगे। सिंपल सी बात है। तू सामान सस्ता दे, थोड़े से खरीदो। इंटरनेशनल रिलेशन में ना कोई दोस्त हो रहा हो और ना कोई दुश्मन होता है। बात खत्म हो गया। फायदा है तो दोस्त और दुश्मन सब एक है। देखिए, अमेरिका का इसलिए फटा पड़ा है क्योंकि भारत जितना भी डिफेंस डील करता है सब रूस के साथ करता है। जैसे S-400 मिसाइल खरीदे, MiG-90 खरीदे, जितना भी फाइटर जेट था वो सब खरीदे। सब किससे खरीदे सर? रूस से हम लोग खरीद करके लेके आए हैं, क्योंकि रूस से डिफेंस डील ज्यादा करते हैं। AK-47 खरीदे, कहां से खरीदे सर? तो रूस से खरीदे। तो ज्यादा से ज्यादा डिफेंस डील हथियार जो खरीदना रहता है वो रूस से खरीदते हैं, और वो खरीदते आए और आगे खरीदते भी रहेंगे, क्योंकि अमेरिका पर कोई भरोसा नहीं है। क्योंकि अमेरिका हमें भी हथियार बेचना चाहता है और हमारे दुश्मन पाकिस्तान को भी बेचना चाहता है। और इतिहास गवा रहा है कि पाकिस्तान के साथ जो देश खड़ा रहेगा उसके साथ भारत कभी नहीं खड़ा रह सकता है सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और आगे मैटर पे बात करते हैं। देखिए ध्यान से, सबसे पहला नंबर, भारत ज्यादा से ज्यादा क्रूड ऑयल जो है, कच्चा तेल जो है, वह किससे खरीद रहा है? रूस से खरीद रहा है, जिससे अमेरिका के पीछे जलल पड़ल है सर। अमेरिका का हालत खराब है क्योंकि वह खाड़ी कंट्री में क्या कर रहा है ना, खाड़ी कंट्री में वह तेल को क्या करना चाहता है, कंट्रोल करना चाहता है। ठीक है, भारत इतना तक नहीं, भारत सऊदी अरबिया से, इराक से, ईरान से, इन लोगों से जानते हैं ट्रेड करता है तो डॉलर में नहीं करता है, रुपया में करता है, रुपया में। उतने नहीं, ईरान से तो भारत ट्रेडिंग करता है ना। तो पहले के जमाना में छोटा बच्चा थे तो गांव देहात में बैर बेचे आता था, तोरा में वस्तु विनिमय होता था, सामान के बदले सामान। तो भारत कहता है ना कि तू हमरा तेल दे दे और तोरा खाए पिए वाला जितना चीज होता है ना, कपड़ा लत्ता ये सब, उसे हम तोरा दे देबो। तो वस्तु विनिमय करता है, मतलब सामान तू दे दे तेल, हमरा तेल की जरूरत है, हमरा तेल दे दे, हम तोरा कुछ दे देबो सर, तो तोरा सामान दे देबो। और एक चीज बता देते हैं, यह लड़ाई कभी खत्म होने वाला नहीं है, क्योंकि अभी लड़ाई पैसा का नहीं है, अभी लड़ाई डॉलर का नहीं है, अभी लड़ाई रुपया का नहीं है, अभी लड़ाई ये सब का नहीं है, अभी लड़ाई है एनर्जी के। जिसके पास पावर होगा, पावर कहने का मतलब होता है बिजली, क्योंकि सब कुछ बिजली से ही चलने जा रहा है। यूरेनियम किस लिए खरीदते हैं? बिजली बनाने के लिए। और क्या बोलते हैं सर, इतना ज्यादा पावर प्रोजेक्ट लगाया किस लिए? कोयला किस लिए खरीदते हैं? बिजली बनाने के लिए। तेल किस लिए खरीदते हैं? बिजली बनाने के लिए। मतलब ये सारे चीजों आप खुद सोच के देखिए कि बिना एनर्जी के आप कुछ कर पाइएगा नहीं सर, पूरा देश एकदम ठप पड़ जाएगा। लेकिन अमेरिका चाहता है कि सारा चीज के चलते हम पे क्या रहे सर, डिपेंडेंट रहे भारत सर। समझ में रहा है? लेकिन अमेरिका कुछ भी कर ले, डिफेंस डील तो भारत रूस के साथ ही करेगा। रूस जब यूक्रेन को धो रहा था तो उसको बचाने के लिए उस पर बहुत सारा प्रतिबंध लगा दिया कौन सर? अमेरिका। लेकिन उसका इकोनॉमी गिर नहीं जाए इसलिए भारत तेल खरीदना स्टार्ट किया। भारत को बहुत दबाव बनाया अमेरिका सर। भारत कह दिया तेल सस्ता मिलेगा तो हम खरीदबे करेंगे। तुम भी तो खरीद ही रहे हो, तुम कहां को हमारे गड़बड़ी कर रहे हो, तुम भी तो खरीद ही रहे हो। देखिए, अब जब से पुतिन साहब भारत में आए हैं तब से लंका लगा हुआ है किसका सर? तो आपका ट्रंप का। क्योंकि पुतिन आए हैं तो एक से एक डिफेंस डील हुआ है, एक से एक बहुत सारा बात हुआ है, ऐसा सीक्रेट बात हुआ है। नंबर क्या है कि ट्रंपवा चाहता है कि हमर जो डॉलर है ये दुनिया में गिरे ना, क्योंकि अगर डॉलर गिर गया तो इस देश का वैल्यू गिर जाएगा, और अगर गिर गया तो फिर इसे कुत्ता भी नहीं पूछेगा। सबसे पहला नंबर एक बात हम कहना चाहते हैं आपसे। देखिए ध्यान से, सारा खेल तेल का है,
सारा खेल किसका है सर? तेल का। जिसके पास तेल के चलते पूरा खेल होता है सर, क्योंकि पूरा दुनिया जो है वो तेल पे डिपेंडेंट है। बिना तेल के कुछ नहीं कर सकता, ना इंपोर्ट ना एक्सपोर्ट। जो भी सामान को लाना है, ले जाना है, बेचना है, जो भी करना है, सब तेल पे चलता है सर। भाई आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिए। भारत, चाइना, ये सब बहुत सारे देश जो है वह डॉलर को साइड करने के लिए वह एक करेंसी बनाना चाहता है, और ब्रिक्स में बहुत सारा देश को क्या किया गया है सर? शामिल किया गया है, ताकि सारे देश मिल करके एक ऐसा नोट लाया जाए, एक ऐसा करेंसी लाया जाए जिससे ट्रेडिंग कर पाए। समझ में रहा है? और अगर ये करेंसी आ जाता है और इसमें बड़े बड़े रूस सब शामिल हो जाएंगे, रसिया हो जाएंगे, सऊदी अरब, ये सब देश जब शामिल हो जाएंगे और ये करेंसी से लेन देन होने लगेगा, तो अमेरिका का डॉलर का वैल्यू क्या हो जाएगा सर? खत्म हो जाएगा। क्योंकि एशिया के 3 बड़े देश जो हैं वह इसमें शामिल हो जाएंगे। रूस हो जाएगा, चाइना हो जाएगा, भारत हो जाएगा। यही तीनों के पास तो दुनिया की आधी आबादी कंट्रोल होता है सर, समझ रहा है? और यहीं से लेन देन जब करेगा तो दुनिया को मजबूरी हो जाएगा ब्रिक्स करेंसी को क्या करना सर? इस्तेमाल करना। अब पूरे दुनिया में कौन सा नोट चलने लगेगा सर? ब्रिक्स नोट चलने लगेगा, और अमेरिका का डॉलर का वैल्यू क्या हो जाएगा सर? कम हो जाएगा। कुछ इस प्रकार से क्या रहेगा सर? नोट रहेगा। देखिए, जिसमें बहुत सारे देश इसमें क्या हुए हैं? मोदी जी के साथ खड़े भी हुए हैं। अगर ऐसा हो जाता है और अगर ये करेंसी आ जाती है, ब्रिक्स सचमुच सक्सेस हो जाता है, तो सबसे ज्यादा खतरा मंडराएगा किस पे? से ट्रंप पे। और ट्रंप नहीं चाह रहा है कि ऐसा हो, क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो वो फंस जाएगा। अब ये देखिए, ट्रंप, व्लादिमीर पुतिन जब भारत आए तो इनके साथ मोदी जी मिले, और वो बहुत सारा क्या हुआ सर? वार्ता हुआ, विचार हुआ, बहुत सारा बात मिल करके क्या हुआ सर? बैठक हुआ। इसमें बहुत सारा बात क्या किया सर? चला भी सर, जिससे ये पता चलता है भारत और रूस का रिश्ता किस प्रकार से क्या है सर? अच्छा है, और किस प्रकार से है वो पता चलता है। और आपको बता देते हैं 1971 का जो युद्ध था, उस समय अगर 40वां बेड़ा लेकर के रूस अगर नहीं आता तो उस समय यही अमेरिका जो था वो हमें गुलाम बना लेता। अगर हमें गुलाम नहीं बना पा रहा है तो इसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि उस समय 40वां बेड़ा लेकर के हमें क्या किया सर? बचाया, जिस कारण से हम क्या कर गए सर? बचे थे। तो वो चीज को कैसे आदमी भूल जाए बताइए? और जब रूस बर्बाद हो रहा है और रूस को बर्बाद करने के चक्कर में लगा हुआ है अमेरिका, तो अमेरिका क्या कर दिया है सर? कि उससे तेल खरीदना स्टार्ट किया ताकि उसका जीडीपी गिरे नहीं, उसका जीडीपी क्या रहे सर? कंट्रोल रहे। देखिए, अब देखिएगा ध्यान से। सबसे पहला नंबर, हम कुछ बातों पर ध्यान देते हैं और आपको समझाते हैं सर। देखिए, सबसे पहला नंबर, अमेरिका को कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो मार टैरिफ पर टैरिफ लगाया जा रहा है सर। देखिएगा, टैरिफ लगाने से भारत का कुछ नहीं होगा, लेकिन अमेरिका का कुछ बचेगा भी नहीं। टोटल नीलाम हो जाएगा, एकदम निर्वस्त्र, थोड़ा बलात्कार हो जाएगा उसका सर। अब कहिएगा इसे काहे बोल रहे हैं सर बलात्कार हो जाएगा? देखिए, अब अमेरिका में जितना भी दवा बिकता है उसका 80% दवा भारत से जाता है। जितना भी खाने वाली वस्तु है ये सारा चीज कहां से जाता है? भारत से जाता है। अब मान लीजिए जो सामान 100 रुपया में अमेरिका में मिल जा रहा था, अगर इस पर 100% टैरिफ मार दिया तो ये सामान कितना में बिकने लगेगा सर? सीधे 200 रुपया में बिकने लगेगा। किसको घाटा हुआ? वहां के जनता को। भारत तो उतना कर ही रहा था, क्योंकि भारत जो है वह अमेरिका के साथ 131 बिलियन डॉलर का क्या करता है सर? ट्रेड करता है, जिसमें भारत जो है 86.5 बिलियन डॉलर सामान को बेचता है अमेरिका के पास, और वहां से इंपोर्ट करता है कितना परसेंट? तो 45.3% सामान वहां से अमेरिका से खरीद करके हम लोग लाते हैं सर। मतलब हम बेच ज्यादा रहे और सामान खरीद ज्यादा कम रहे हैं सर। तो जिससे भारत के पास डॉलर ज्यादा आ रहा है, अमेरिका को यही चीज खटक रहा है कि डॉलर अगर ज्यादा हो रहा पता चल जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा सर। अच्छा, बहुत सारे देश को भारत मना भी लिया है कि भैया रुपया से ट्रेडिंग कर लीजिए। अगर अगला देश रुपया से ट्रेडिंग करता है और उसको रुपया पर विश्वास हो जाता है तो एक चीज जान लीजिएगा कि रुपया का वैल्यू बढ़ने लगेगा। लेकिन हमको तो नहीं लगता है कि महामानव मोदी जी रहेंगे तो रुपया का वैल्यू बढ़ जाएगा, क्योंकि इनका विकास का मतलब होता है मंदिर बना देना, मस्जिद बना देना। इनको शिक्षा ये सबसे कोई मतलब नहीं है। देखिए ध्यान से, चाइना के साथ हम लोग क्या करते हैं सर? 127 बिलियन डॉलर का ट्रेडिंग करते हैं, जिसमें हम सामान कितना ले जा करके बेचे हो? 14.2 बिलियन डॉलर का, और खरीदो 113.5 बिलियन डॉलर का सामान हम खरीद लेते हैं। मतलब चाइना से हर वह चीज, छोटा छोटा चीज को हम लोग खरीदते हैं। चाइना से क्या क्या खरीदते हैं? जितना टॉय वाय जितना भी है सब कुछ खरीदते हैं, बुलेट ट्रेन, ये सब एक छोटा सा छोटा। इतना तो छोड़ी ना, हम दवाई बनाते हैं ना जी, तो दवाई का जो कच्चा रॉ मटेरियल है हम लोग चाइना से मंगाते हैं। मोबाइल सब कुछ तो चाइना में बनता है, चाइना से हम लोग सामान ज्यादा खरीदते हैं। देखिए, ये वही
यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमीरात से 83 बिलियन डॉलर का क्या करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, जिसमें 35.6 बिलियन डॉलर का सामान हम बेचते हैं और 48.1% का सामान क्या करते हैं सर, बिलियन डॉलर का सामान खरीदते हैं। बताइए, इससे यह पता चलता है कि हम सामान बेच रहे हैं कम, खरीद रहे हैं ज्यादा, जिससे यह पता चलता है कि भारत का जो रुपया है वह दूसरे देशों में जा ज्यादा रहा है, आ कम रहा है डॉलर, जिस कारण से भारत की जीडीपी गड़बड़ा रही है और लोन हम लोग, ट्रेड गड़बड़ा जाएगा। अगर ट्रेड गड़बड़ा गया तो भारत का इकोनॉमी गड़बड़ाएगा सर। और अभी पता है 2014 में जब मनमोहन सिंह जो प्रधानमंत्री थे, जब 2014 में मोदी जी को देश सौंप के जा रहे थे, तो उस समय परचेजिंग पावर में विश्व में चौथा नंबर पे भारत आता था और जीडीपी में 7वां नंबर पर आता है। अब आज क्या है ना कि विश्व में जीडीपी में भारत आता है चौथा नंबर पे और परचेजिंग पावर में 20 से बाहर है। मतलब ऊपरे से हम बढ़िया कपड़ा पहनने, अब अंदर से नांगा फकीर है, अंदर से कुछ है नहीं है सर। ये कहानी है भारत के साथ। देखिए, ट्रंप बौखलाइल है, ट्रंप का हालत खराब है कि भारत बड़ा बढ़िया गेम खेल रहा है सर। अगर ये गेम में भारत सक्सेस हो जाता है तो भारत की करेंसी धीरे धीरे क्या होने लगेगी सर, मजबूत होने लगेगी। और जैसा कि लगता है कि भारत का विदेश नीति अभी उतना ठीक ठाक नहीं है, क्योंकि रुपया बहुत स्पीड से गिरा है। ठीक है, तो आज के लिए इतना रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की।